गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7.7 एक्सरसाइज आपने कर ली होगी यहाँ तक है। इंटीग्रेशन में हम जो पढ़ रहे हैं अभी जो हमने पढ़ा है वो इनडेफिनेट इंटीग्रल है। इनडेफिनेट इंटीग्रल का मतलब ये है कि हम इंटीग्रल में जो फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं उसकी जो वैल्यू है वो डेफिनेट नहीं आ रही है, यानी एक्स में ही आ रही है। जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं एफ एक्स डी एक्स, तो जो भी फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेट कर रहे हैं और आंसर भी एक्स में आ रहा है, और एक्स की वैल्यू अगर बदलेगी तो पूरे इंटीग्रेशन जो आ रहा है उसकी वैल्यू भी बदलेगी। यानी इंटीग्रेशन बेसिकली दो तरह का होता है, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। हमने अभी तक 7 एक्सरसाइज में जो पढ़ा है वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा है। अब हम पढ़ रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट का मतलब इसकी वैल्यू निकल के आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू जो फिक्स होगी। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल के जो कुछ तरीके हैं वो थोड़ा सा अलग हैं। पहली बात तो ये कि जो इसका सिंबल है ये इंटीग्रेशन का, इसमें लिमिट लगी होती है a से b, a to b, यानी इस लिमिट के लिए जो फंक्शन है उसकी वैल्यू किस तरह बदल रही है या कितनी आएगी वैल्यू इस इंटरवल के लिए, वो हमें निकालना है। उसे हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, अच्छा, डेफिनेट इंटीग्रल के निकालने के दो मेथड हैं। एक मेथड तो सिंपल है लेकिन उसको बाद में पढ़ेंगे। पहले 7.8 एक्सरसाइज है, उसमें इसको बेसिकली बताया गया है। जैसे कि हमने डेरिवेटिव में पढ़ा था, डेरिवेटिव का एक डायरेक्ट मेथड है, जैसे sin x का डेरिवेटिव निकालना है, आपने cos x निकाला। लेकिन जो sin x का cos x है ये एक्चुअल में आया कहां से? ठीक है ना, ये sin x का cos x किसने कहा कि sin x का cos x होगा? तो ये हमने पढ़ा था फर्स्ट प्रिंसिपल से, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल में वो पूरा जो है लॉन्ग मेथड था, उसमें हमने वैल्यू पुट करी, फिर उसको सिंपलेस्ट करा, तब निकल के आया कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। क्योंकि इसको हमें बहुत जगह यूज करना था, इसलिए हमने बच्चों को ये बताया कि आप इसको डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही डेफिनेट इंटीग्रल के लिए है। डेफिनेट इंटीग्रल का जो एक्चुअल प्रोसेस है वो बहुत लंबा है। ठीक है, लेकिन जब हम बड़े क्वेश्चंस करेंगे और अगर हम उस लॉन्ग प्रोसेस को लगाएंगे तो वो क्वेश्चन और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 7.8 एक्सरसाइज जो है उसमें हम उस बेसिक मेथड को सीखेंगे कि असल में डेफिनेट इंटीग्रल है क्या। ठीक है, तो उसमें हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम्स। ठीक है, यानी लिमिट ऑफ सम्स। लिमिट ऑफ सम्स का मतलब क्या है? ये मेथड का नाम है। लिमिट ऑफ सम्स का मतलब ये है कि जो हम a से b पूरा इस फंक्शन के लिए निकालना चाहते हैं, a से b इंटरवल के लिए, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो पूरा जो फंक्शन होगा, मान लो फंक्शन ये है और हम इसकी जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो यहां से निकालना चाहते हैं, मान लो a से b के लिए। ठीक है, ये x पे है, फंक्शन का है कि किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेशन? x के रेस्पेक्ट में। हम जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं ये लिमिट उसी की मानी जाती है। तो जैसे हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो जब हम इस पूरे को इंटीग्रेट कर लेंगे तो उसमें x की वैल्यू रखेंगे a से b। ठीक है, a लोअर लिमिट है, b अपर लिमिट है। यानी अगर ये फंक्शन y में होता तो ये y की वैल्यू होती। तो मैंने जो ग्राफ बनाया है उसमें मैंने x पे दिखाई है ये वैल्यू, x एक्सिस पे दिखाई है a और b, यानी ये x की वैल्यू है। ठीक है, तो इस फंक्शन के लिए हमें इसको इंटीग्रेट करना है और हमें a से b तक के लिए वैल्यू निकालनी है। तो ये जो पूरी एरिया होगा एक तरह से, ये इसकी वैल्यू होगी। एरिया वाले कंसेप्ट को अभी मैं डिस्कस करना नहीं चाह रहा, ये इसके बाद जो चैप्टर है नेक्स्ट वाला उसमें डिस्कस करेंगे। उसमें पूरे चैप्टर में यही करना है, हमें एरिया को डिस्कस करना है। तो अभी हम लिमिट की बात कर रहे हैं, तो a से b के लिए जो लिमिट है, मान लो ये 2 है और ये 6 है थोड़ी देर के लिए, तो हमें बहुत छोटी छोटी वैल्यू लेनी है इसके लिए, और उन छोटी छोटी वैल्यू के लिए हम इस पूरे इंटीग्रेशन की जो पूरा इंटीग्रल फंक्शन है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब छोटी मतलब 2 से, मान लो हमने ले लिया 2 से 2.1, फिर 2.1 से 2.2, फिर 2.3, 2.8, 2.9, करते करते हम 6 तक पहुंच गए। तो जो लिमिट ऑफ सम का मतलब ये है कि छोटी छोटी लिमिट्स के लिए हम वैल्यू निकाल लें और उन सबको लास्ट में प्लस कर लें, वो वैल्यू वही आएगी जो हम डायरेक्टली 2 से 6 तक निकाल रहे हैं। तो ये इसका जो है वो एक्चुअल प्रोसीजर है, डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम्स। सम की हेल्प से हम उसको कैसे इवेल्युएट करेंगे कि छोटी छोटी लिमिट में हम उसको ब्रेक कर दें। ये आपने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा, बहुत सारी डेरिवेशन में। एक डेरिवेशन फिजिक्स में आई थी कि अगर कोई पार्टिकल है बहुत, उसको इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं किसी पॉइंट तक,
तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो हम छोटी छोटी डिस्टेंस मान लेते हैं कि उससे ए डिस्टेंस पर, x1 डिस्टेंस पर ये है, x2 पे कितना होगा। फिर उन सबको जब प्लस करते हैं तो वो टोटल वर्क निकल के आता है या टोटल एनर्जी निकल के आती है। ये वही प्रोसीजर है, आप पहले फिजिक्स में यूज कर चुके हैं, मैथ में इसको अब कर रहे हैं, ठीक है। बल्कि पहले मैथ में, फिजिक्स में बाद में आया। तो यहाँ पे हम छोटी छोटी वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और उन सारी वैल्यू को लास्ट में प्लस कर लेंगे, तब पूरे की फंक्शन की वैल्यू निकल के आ जाएगी उस पर्टिकुलर लिमिट के लिए जो वहां पे दी हुई है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है इसके लिए, फॉर्मूला थोड़ा समझ लें। अगर हमें फंक्शन ये इंटीग्रेट करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में इसकी वैल्यू निकालनी है, तो पहली बात तो ये मान लें कि हमने ये मान लिया कि इसमें कितने इंटरवल बनेंगे। ये n है, n इज इक्वल्स टू b माइनस a अपॉन h, ठीक है। b माइनस a मतलब इस लिमिट में से इसको माइनस कर दिया, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। h मतलब h की वैल्यू 0 के लिए है, h इक्वल टू 0, लेकिन लिखेंगे नहीं यहाँ पे, क्यों? डायरेक्टली वैल्यू h की 0 नहीं है, h को हम लोएस्ट मान के चल रहे हैं। जैसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव करते हैं तो h टेंस टू 0 लेते हैं, लेकिन h टेंस टू 0 कब रखते हैं? सबसे लास्ट में। अगर शुरुआत में ही उसको पुट कर देंगे तो पूरा फंक्शन ही 0 बन जाएगा। तो ऐसे ही आप ये मान के चलें कि h जो है वो 0 है, 0 की तरफ जा रहा है। अब 0 की तरफ जाएगा तो ये कितने बनेंगे? जब उसमें डिवाइड देंगे 1/0 कितना होता है? इन्फिनिटी। यानी एक तरह से इसके हमने बहुत छोटे छोटे इन्फिनिटी टुकड़े कर दिए। इन्फिनिटी है नहीं क्योंकि h की वैल्यू 0 नहीं है, लेकिन 0 की तरफ जा रही है, ठीक है। तो b माइनस a अपॉन h, यानी इसके हमने n टुकड़े कर दिए हैं। अब उन n टुकड़ों को सबको, हर टुकड़े के लिए हम वैल्यू निकालेंगे इंटीग्रेशन की और उसको प्लस करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला ये है कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल के लिए, तो फॉर्मूला ये है लिमिट h टेंस टू 0 h, ठीक है, h f a मतलब जो लोअर लिमिट है उसके लिए वैल्यू, प्लस f a प्लस h। h की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, लेकिन 0 रखेंगे नहीं इसमें, f a प्लस h, यानी जो वैल्यू है वो प्लस h के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है? प्लस f a प्लस 2h प्लस डॉट 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 f a प्लस n माइनस 1h। इस पूरे के लिए वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो मैंने f a प्लस लिखा है, a प्लस h लिखा है, ये उसके बीच के जो पार्ट्स हैं उसमें ब्रेक कर दिया हमने n पार्ट्स में। n लिखा है ना यहाँ पे, n पार्ट्स में, और इस n पार्ट्स के लिए हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे और सारी वैल्यू को प्लस कर देंगे, तो इस पूरे के लिए वैल्यू निकल जाएगी। ये जो मेथड है इसे कहते हैं लिमिट ऑफ सम्स, इवैल्यूएट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। यानी सम ऑफ लिमिट्स की हेल्प से लिमिट के छोटे छोटे टुकड़े करके हम उसको कैसे वैल्यू को निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला याद रखें, a टू b fx dx लिमिट h टेंस टू 0 h f a प्लस f a प्लस h प्लस f a प्लस 2h प्लस डॉट 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 f a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ये पूरा जो सम आएगा ये इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है।